तो अपने अंदर ऐसे हम देखते संसार को, अपने अंदर झांकने का अवसर मिल जाता है, अपने अंदर देखने का अवसर मिल जाता है। अगर देखते हैं वही महान है। आत्मकल्याण किसको है? अपनी आत्मा को देखता आत्मकल्याण है। आध्यात्म किसको कहते हैं? आध्यात्म कहते हैं आत्मनिष्ठ की आध्यात्मिक है, जो अपनी आत्मा निष्ठ रहता है। भाई हम संसार को देख रहे हैं, संसार में गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा। इस प्रकार हम अपने बारे में देखने की इसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वहां ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे नहीं बोलना था। तो छोटी छोटी बातें हैं, वो आप आध्यात्मिक बन गया। कोई आध्यात्मिक बनने के लिए अलग सीढ़ी रखते हैं या कुछ अलग नहीं होता है, वही आत्मा विचार आध्यात्मिक है। तो इसी प्रकार हमें विचार करना चाहिए अपने कर्मों पर। भाई हम कोई खराब कर्म तो नहीं कर रहे हैं, हमारे माध्यम से इसका अधर्म तो नहीं हो रहा है, हमारे कारण से कष्ट तो नहीं हो रहा है, हमारे कारण से दुख तो नहीं हो रहा है। एक छोटी छोटी विचार करें तो आपको परिवार के झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। अगर हम विचार नहीं करते, हम सोचते हैं कि अंधे हो चलते हैं, लोहे का चश्मा लगा लेते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, मन बोलते भगवान बल दिला दिए। भाई लोहे का चश्मा लगा दूंगा गिरूंगा ही मैं तो बस। गाली से निकालते हैं और लोहे का चश्मा नहीं पहनूं, गाली भगवान निकालते हैं, किससे आगे भगवान दी ऐसे होता है संसार में, ऐसे करते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। जो कर्मों पर विचार करना प्रारंभ कर दिया, उसको महान बनने से, श्रेष्ठ बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वो श्रेष्ठ बन ही जाएगा निश्चित रूप से। बहुत बार अपनी जिद्दी आग्रह रहते हैं कि तो वो हमें पतन करवा देता, अपना हमें उन्नति नहीं होने देता, हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। न्याय किसको बोलते हैं? न्याय इसी बोलते हैं जो सही गलत का निर्णय करे उसको न्याय बोलते हैं। तो न्यायकारी कोई होनी चाहिए, न्याय करने वाली, अन्याय नहीं। हमसे कोई चीज छोड़ते नहीं, उसके पीछे बढ़ जाते हैं सब नाम वगैरह, कैसे हुई साथ में, क्यों कर दिए थे, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार में हमें भी अपने साथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां मत करो, वहां भी करो, लेकिन जो व्यवहार बाहर कर रहे हो वो अपने साथ में भी करना प्रारंभ कर देंगे तो हमारी बुराइयां, दोष, अवगुण, दुर्गुण सब छूट जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन विचार करना प्रारंभ करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है उन्नति करने का। आध्यात्मिक उन्नति, लौकिक उन्नति जरूर कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करने का एक उपाय है अपने अंदर झांकना प्रारंभ कर दो, अपने मन को व्यवस्थित करो, हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, और जो कर्मों पर विचार करेगा उसको महान श्रेष्ठ बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वही महापुरुष बने हैं। महापुरुष कौन बने हैं? जो कर्मों पर विचार किया, मैंने काम क्यों किया, क्यों किया, तो ईश्वर ही है, महापुरुष बन गए। और जो विचार नहीं करते वो सामान्य रहते हैं, संसार में जीते रहते हैं, संसार में से संकट